हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन आईएएस। आज है डे 2 ऑफ इन्वायरमेंट सेक्शन। जैसा कि हमने एक प्लान किया था, 8 मंथ की स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं और इसमें हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट। आज के इस लेक्चर का इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का दूसरा दिन है और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, ट्रॉफिक लेवल, जो भी होते हैं उन सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेक्चर 1 पहले कंप्लीट करके आइए, फिर इसको आप देखिए। जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम यूपीएससी 2026 के लिए पूरा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अब तक जो हमने कवर कर लिया है सिलेबस, वो हमने कर लिया है पूरी तरीके से। हमने पॉलिटी कवर की है, पूरी तरीके से हमने हिस्ट्री कवर की है। हिस्ट्री के तीनों पार्ट हमने कवर कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हमने किया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने किया पहले फिजिकल ज्योग्राफी, कंसेप्ट बिल्ड किए, वर्ल्ड ज्योग्राफी किया, फिर इंडियन ज्योग्राफी किया, उसके बाद हमने यूपी स्पेशल ज्योग्राफी की है। इन सभी वीडियोस की लिंक इसी प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का हमने एक प्लान बनाया था 15 दिनों का। 15 दिनों में जो भी लेक्चर्स होंगे आपको डिलीवर किए जाएंगे विथ PDF। ये जो डेली टारगेट है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। उसके बाद हम इस चैप्टर पढ़ने के बाद 2010 से 2025 के बीच में जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, उसको हम एंड में सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आइए शुरू करते हैं। तो जो टारगेट की शीट है आपको ये प्रोवाइड कर दी गई है। ये वाली ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, क्या पढ़ना है। डे हमने कवर कर लिया है, बायोटिक, एबायोटिक, इन्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। डे 2 में आज हम करने वाले हैं इकोसिस्टम के टाइप के कितने होते हैं। हमने इकोसिस्टम पढ़ा था। आज हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। फूड चेन देखेंगे, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे, नंबर के पिरामिड्स, बायोमास के, एनर्जी के, और ये जो इन्वर्टेड पिरामिड्स होते हैं उनके। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। इसको हम देखेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर का पेपर देखें, उससे लास्ट ईयर का पेपर देखें, 2024 का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के टाइप, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, लोटिक क्या होते हैं, लेंटिक क्या होते हैं, लार्जेस्ट और मोस्ट स्टेबल की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, आप याद करिए। डे 1 के लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह। फिर डीकम्पोजर्स आते हैं जो डीकम्पोज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, राइट, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है। फिर एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, लिंडमैन्स का 10% का लॉ। ये जो टॉपिक है इससे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन पीसीएस में था। फिर फूड चेन हम पढ़ेंगे, ग्रेजिंग, डेट्रीवोरस, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, ये हम पढ़ेंगे। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक से जो 14 PYQ आए हैं 15 सालों में, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इकोसिस्टम के टाइप पढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने बेसिक जो हमने कल के पढ़ा था उसको हम बात करते हैं। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, इकोलॉजी पढ़ा था हमने, कुछ स्कॉलर्स पढ़े थे, हैकल, एजी टांसले, एडवर्ड शूस, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हैबिटेट और नीशे देखा था। हैबिटेट क्या था, हैबिटेट हमारा था कि जो एड्रेस है, और नीशे क्या है, जो हमारा प्रोफेशन है। ठीक है, तो उसी में हम आते हैं आज के टाइप में, इकोसिस्टम के टाइप, राइट। इकोसिस्टम, हमने इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़ा था। इकोसिस्टम में हमने एक पढ़ा था बायोटिक फैक्टर्स, एक पढ़ा था हमने बायोटिक फैक्टर्स, और एक हमने पढ़ा था एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं, और इन दोनों की स्टडी, इसके बीच हम है ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म का जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, बायोटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस और एबायोटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस, तो इसी इन्फ्लुएंस की स्टडी को हमने क्या बोला था, इकोलॉजी बोला था। इतनी चीज़ें हमें पढ़ी थी। बायोटिक फैक्टर में जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इसको क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। प्लांट्स इसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर में हमने पढ़ा था क्लाइमेट, वाटर, सॉइल,
ये क्या कर रहे हैं, ये भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप कितने होते हैं। ये तो हमने इकोसिस्टम ब्रॉड लेवल पे पढ़ लिया, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम है, अब इसके टाइप देखते हैं कि टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इकोसिस्टम क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ये हमने काफ़ी डिटेल में करा था। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो किसने दिया था, एजी टांसले ने। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इससे जो आते हैं एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम की हूँ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, विथ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं वो हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया ओरिजिन के बेसिस पे कि एक नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, वाटर फ्लो के बेसिस पे, फिर हमने मीडियम के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे हमने, यानी कि 4 तरीके से हमने इकोसिस्टम को क्लासीफाई कर दिया कैटेगरी में, ठीक है। तो जो ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल है तो फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, इसकी हमने बात की थी। और ओशन को हमने क्या बोला था, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, राइट, हमने बताया था खेती, एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड। उसके बाद हम जैसे खेती करते हैं वैसे राइस फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ऑर्किड, रिजर्वायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ ये पूछा जाएगा ज़रूर कि ये जो रिजर्वायर है ये मैन मेड है या नेचुरल है, इतना पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम देखेंगे। वाटर फ्लो के बेसिस पे, यानी कि लोटिक है तो उसको फ्लोइंग वाटर है। अगर देखिए एक रिवर है, हाँ यहीं पे, अगर रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो यानी कि पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उसका जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, लोटिक, उसको हम बोलेंगे लोटिक इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि ये पानी बह रहा है। और लेंटिक, ये क्या है, स्टैंडिंग वाटर, जैसे कि पॉन्ड, तालाब में पानी कहीं नहीं जाता, एक जगह स्थिर रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिक, ठीक है। तो ये हो गया वाटर के बेसिस पे, राइट। और ये जो क्वेश्चन है लोटिक, ये है PYQ आपका, ऑलराइट, ठीक है। अब मीडियम के बेसिस पे जैसे एक हो गया टेरेस्टेरियल यानी कि ज़मीन पे, ठीक है। जैसे ज़मीन पे क्या होता है, सॉइल की हम बात करें, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ये ज़मीन पे हो गए। एक्वेटिक क्या हो गया, एक्वेटिक यानी कि पानी में, पानी का इकोसिस्टम अलग है। फ्रेश वाटर में पॉन्ड आ जाएगा, लेक आ जाएगा, रिवर आ जाएगा। मरीन में ओशन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया किस पे, मीडियम पे। अब हम साइज पे डिवाइड कर देते हैं। साइज क्या है, माइक्रो इकोसिस्टम, एकदम छोटा, जैसे वाटर ड्रॉपलेट हमने लास्ट क्लास में करा था। ट्री का होल, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे ट्री होता है, ऐसे यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ऐसे ट्री है, ठीक है, ऐसे ट्री है, ऑलराइट। तो इसमें क्या करती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जो ऐसे होल कर देती हैं, ठीक है। और वो इसी में क्या करती हैं, लिविंग रहती हैं, इसी में आके क्या करती हैं, रहती हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं इनके लिए क्या है, ये वाला जो होल है ये क्या है, माइक्रो, हमारी नज़र में तो ये माइक्रो है, बट इनके लिए क्या है, इकोसिस्टम है। तो ये जो इकोसिस्टम हुआ, तो ये हमने क्या इकोसिस्टम बना दिया, ये हमने एक इकोसिस्टम बना दिया, माइक्रो इकोसिस्टम, ठीक है, माइक्रो इकोसिस्टम, ऑलराइट। वो डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस में हम उसको देख रहे हैं। मैक्रो यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट की हम बात करें तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट में ओशन इज द सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा ये है इकोसिस्टम, राइट। 71% ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी का 71% क्या है, पानी है। पानी में क्या है, समुंदर है। और समुंदर के नीचे हमने देखा था कि पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और ये ओशन जो है, इसको याद रखिए, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ऑलराइट। तो ये हमने क्या कर लिया, अभी हमने कर लिया इकोसिस्टम के टाइप देख लिए, ठीक है, इकोसिस्टम हमने देख लिया, ऑलराइट। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लोटिक जो इकोसिस्टम है वो उसका एग्जाम्पल कौन है। तो इसमें एग्जाम्पल था पॉन्ड था, लेक था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। और ये क्या था, एक रिवर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ओशन है, 2014 का PYQ है ये, ठीक है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, ओशन है, मरीन है, अनचेंज ओवर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत सालों तक क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। और ये रिपीटेड है, 2013 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, राइस के फील्ड है, एक्वेरियम है, गार्डन है, ऑर्किड है, और ये 2016 का PYQ है।
लोटिक इकोसिस्टम क्या है? लोटिक रिवर्स है। स्ट्रीम्स किसकी? फ्लोइंग वाटर की। ये भी स्ट्रीम्स है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, स्ट्रीम्स निकलती हैं, धाराएं निकलती हैं, थोड़ी थोड़ी धाराएं निकलती हैं, वो रिवर नहीं होती एक्चुअली में, बट वो क्या होती है? फ्लो होती है, पानी बहता रहता है। वो क्या होता है? वो इकोसिस्टम होता है कौन सा? लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और ये 2023 का PYQ है। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट बायोमास। प्लांट बायोमास की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। अब देखिए बायोमास, ठीक है, आप इसको वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं, बायो प्लस मास, बायो प्लस मास। ठीक है, तो बायो और मास, बायो यानी कि हमारी बॉडी, बायो लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमारे लिविंग थिंग्स में कितना मास है, कितना हमारे में मास है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायोमास। ठीक है, बायोमास इसको बोलते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मास किसमें? सबसे ज़्यादा अगर उसको देखा जाए, वेट की बात करें, वेट अलग हो गया, मास अलग। पानी को अगर निकाल दे तो सबसे ज़्यादा मास किस में है? तो वो है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, ऑलराइट, ये रहा। तो ये रहा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑलराइट, 2017 का ये PYQ है। ठीक है, अब आते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने टाइप्स देखा, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इकोसिस्टम में एक्चुअली कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कौन होता है? पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर कंज्यूमर होते हैं, फिर डिकम्पोजर होते हैं विथ एनर्जी फ्लो। कैसे? प्रोड्यूसर होते हैं कौन से? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, राइट। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो खाना अपना खुद बनाते हैं। आप नहीं, आपकी मम्मी नहीं, आपका खाना खुद नहीं बनाती। एक्चुअली में क्या है? हम डिपेंडेंट है किससे? प्लांट से हम क्या ले आते हैं? वेजिटेबल्स ले आते हैं, सब्जियां ले आते हैं। फिर क्रॉप्स से हम क्या लेते हैं? सीरियल्स ले आते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ये सब किससे ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम क्या है? हम कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, हम क्या है? कंज्यूमर्स हैं। जब हम कंज्यूमर्स हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी डेथ होने के बाद हमारी बॉडी को क्या कर दिया जाता है? डिकम्पोज कर देते हैं। कौन लोग? डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, राइट, एक्टिनोमाइट्स, ये क्या कर देते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये हमारा रहा इकोसिस्टम। ठीक, स्ट्रक्चर हो गया इकोसिस्टम। और इन सब को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को हेल्प कौन करता है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। कैसे? एयर, वाटर, मिनरल, टेम्परेचर। और ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजर्स को भी, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? प्रोड्यूसर को भी। ये क्या देते हैं? दाना पानी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर हो गया इकोसिस्टम का। ठीक है, आइए, प्रोड्यूसर होते हैं कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, राइट, मेक देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से? ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, एक पिरामिड देखेंगे, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट खाते हैं सिर्फ, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये T1 होते हैं, ये T2 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ, डियर हो गया, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, ग्रास होपर हो गया। ऑलराइट, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं, राइट। और ये किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। यानी कि क्या खाएंगे? डियर खाएंगे, रैबिट खाएंगे, काऊ खाएंगे, राइट। फ्रॉग, स्नेक, छोटी मछली आती हैं, ये आ जाती हैं किसमें? सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स में। टर्शियरी कंज्यूमर्स में कौन होते हैं? टॉप कॉर्निवर्स होते हैं, लाइक लायन हो गया, राइट, शार्क हो गई और ईगल हो गया आसमान में। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? जो भी इनकी बॉडी होती है, सबकी बॉडी को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, पहले क्या होता है? खाना बनेगा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर,
उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है। और ये क्या होते हैं, इन सब को कौन हेल्प करता है, इन सब को हेल्प करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ये स्ट्रक्चर, हमने ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे आता है। अभी तो हमने सॉल्व किया, राइट, कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, नहीं सॉरी, बायोमास हमने किया। ऑलराइट, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की, यानी कि हमारी इकोनॉमी जैसे है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में हम इकोनॉमी को मेज़र करते हैं कैसे, जीडीपी से। ठीक है, फिर हम उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ले आते हैं, जीएनपी ले आते हैं, एनएनपी ले आते हैं, सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बट एक मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं, हम सारे पैरामीटर फॉलो करते हैं। वैसे ही ये क्या है, एक फॉरेस्ट है, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, कितनी चीज़ें, कितनी प्रोडक्टिविटी ये लेके आएगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज नॉट वर्किंग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, और एक तरफ हो गया डेजर्ट, वेट, एक हो गया डेजर्ट। ठीक है, अब बताइए, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि बहुत सारी प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लगाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगाएंगे। क्यों लगाया हमने, तो हमारा होगा कि इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है कि बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता है, इसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा किससे मिलता है, सनलाइट मिलती है, प्लस इसको वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे इसकी जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे क्या है, सनलाइट तो मिलती है बट इसको वाटर नहीं मिल पाता है, बहुत सी सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इस वजह से क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट इकोसिस्टम प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम बेसिक देखेंगे, डेफिनेशन हम देखेंगे, और हमें थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, हमको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि हमारे को जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी है। ऑलराइट, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मेजर्ड इन ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, और कैलोरी, किलो कैलोरी प्लस मीटर स्क्वायर और पर ईयर, एक साल में। ठीक है, एक साल में ये रहा, हमने ये टाइम ले लिया। ठीक है, ये 1 मीटर, ये एक 1 मीटर। ठीक है, ये हमने एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, हमने टाइम ले लिया कितना, एक साल का हमने टाइम ले लिया। हमने ये देखा इसमें कि एक साल में ये इतने एरिया में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोडक्टिविटी। और ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये क्या है, ये है बायोमास की। ठीक, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में एक साल में कितना बायोमास वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, और यहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है, टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस, कितने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्रॉस, ओवरऑल। ठीक है, हमने कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, माइनस नहीं, कुछ नहीं, ओवरऑल एक प्लांट ने कितना क्या किया, फोटोसिंथेसिस कितना प्रोड्यूस किया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्ट पे। अब देखिए,
ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड आफ्टर रेस्पिरेशन, प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने तो यूज़ कर लिया, प्लांट ने तो ये बना दिया, लेकिन वो रेस्पिरेशन में क्या लगती है, एनर्जी लगती है, राइट। हम जब सांस लेते हैं, जब अंदर जाती है तो एनर्जी बर्न होती है, तो यहाँ पे बर्न हुई है, राइट। कुछ प्लांट बनाया तो वो क्या होगी, बर्न होगी। तो जो बर्न हुई है इसको माइनस कर देंगे जीपीपी में से, जीपी में से रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे तो वो नेट आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। अब देखिए एनपीपी माइनस, इससे माइनस हेट्रोट्रॉपिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो उस पर डिपेंडेंट है उनको, जो वो क्या लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो जो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रोडक्टिविटी आ जाएगा इकोसिस्टम की, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी क्या होती है, रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब नए ऑर्गेनिक मैटर्स जो बनाए जाते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका भी बायोमास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हमको क्या याद रखना है, सिर्फ चीज़ें, इतना डेफिनेशन याद आ जाए तो ठीक है। क्यों याद हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, टोटल का पूछ रहा है तो टोटल का मतलब कितना होता है, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है। नेट पूछ रहा है, नेट, नेट में तो यानी कि कुछ बड़ा होगा, उसमें से जो आउटफ्लो हुआ होगा उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, उसको मैंने माइनस कर दिया। अब पूछ रहा है नेट, ये पूछ रहा है नेट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये तो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये पूछ रहा है नेट इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में कितना हुआ, तो यानी कि जो इकोसिस्टम ने कंज्यूम किया, जो इकोसिस्टम ने बनाया, और जो हेट्रोट्रॉप्स थे उन्होंने ले लिया, तो जो हेट्रोट्रॉप थे उन्होंने ले लिया तो उनको हटा दो, और हम बताते हैं एकदम नेट इकोसिस्टम में कितना बचा, यानी कि सब कुछ काट पीट के कितना बचा उसको हमने क्या कर दिया, नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। कितनी हाईएस्ट होती है, 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में इतना, ये जो एनर्जी है ये इतनी बनाते हैं, ठीक है, इनकी बायोमास क्रिएट करते हैं। ऑल्सो हाईएस्ट प्लांट बायोमास, सबसे ज़्यादा प्लांट के बायोमास भी यहीं से पाए जाते हैं, ठीक है। ये PYQ है 2017 का, अभी हमने कहा था। उसके बाद आते हैं कोरल रीफ और इश्वरीज। इश्वरीज क्या होती है, इश्वरीज क्या होती है बताइए, हाँ याद आया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं इंडिया में, वो क्या करती हैं, वो डेल्टाज नहीं बनाती हैं, वो क्या करती हैं, डायरेक्ट समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो वो जो मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, इश्वरीज बनाती हैं। वहाँ की प्रोडक्टिविटी दूसरे नंबर पे आती है, और वो रीज़न कौन सा है, इकोटोन रीजन। इकोटोन रीजन में क्या होता है, एज इफेक्ट पाया जाता है। एज इफेक्ट में क्या होता है, एज इफेक्ट में रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक, स्पीसीज़ की रिचनेस होती है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पे स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन कौन से, मॉडरेट होता है इनके, लोएस्ट अमंग ऑप्शन, ये 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो सबसे कम था ये ऑप्शन में, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड में जैसे सवाना वगैरह हुए, ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मॉडरेट लेवल की होती है। उसके बाद आते हैं ओपन ओशन, खुला समुद्र, बंधा हुआ नहीं, खुला समुद्र, उसमें क्या होता है, लो होती है, 125 होती है, ठीक है। लार्जेस्ट टोटल ड्यू टू मैसिव एरिया, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम उनका एरिया देखें तो बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। डेजर्ट में सबसे कम होता है, 70 है, लीस्ट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ये होती है डेजर्ट की। ऑलराइट, आगे बढ़ें, थोड़ी चीज़ समझ में आ रही है। ऑलराइट, अब देखते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। आप कहेंगे कि सर स्टैंडिंग क्रॉप भी होती है, जो हम गेहूँ धान लगाते हैं उसमें भी तो कोई बायोमास होगा, तो उसकी भी बायोमास होता है। टोटल बायोमास प्रेजेंट एट गिवन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप को स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, टोटल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो उसमें पाए जाते हैं, क्या क्या, NPK, सॉइल एट एनी टाइम, ठीक है। बहुत आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिंडमेंट्स का, बहुत पूछा गया है, और 2025 का ये PYQ है, ठीक है। पहले 1 मिनट सही कर लूँ मैं इस पेन को, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, आपको भी पता है, तो कॉन्सेप्ट्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुख करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ही हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें रटना ही रटना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक तरह से क्या करती है, एक डायरेक्शन में एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। और वो क्या होता है, साइकिल बैक नहीं होता, जैसे कि यानी कि हम सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, तो हम सन को क्या एनर्जी देते हैं, नहीं ना, सन से क्या हो रही है, एनर्जी हम ले रहे हैं, ठीक है।
तो यूनिडायरेक्शनल होती है, सन से प्रोड्यूसर लेते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेते हैं, कंज्यूमर से कौन लेता है, डीकम्पोजर्स लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि जो डीकम्पोजर्स हैं फिर ये अपनी एनर्जी जो है वो उसको लौटा दें, ये सन को लौटा दें, ऐसा नहीं होता है। इवन इट इज टॉल नॉट वर्किंग। ओके, अब यही होता है, एनर्जी इज़ नॉट रिसाइकल्ड। अब क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो रिसाइकल नहीं होती है। कैसे, क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी किस में खर्च हो जाती है, हीट में खर्च हो जाती है। अभी हम देखेंगे ये वाला सिस्टम, ये वाला फिगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए ट्रॉफिक लेवल पे क्या कहता है, लिन्वेंस की थियरी ये कहती है कि जो भी बनता है जिस भी लेवल पे, यानी कि ट्रॉफिक लेवल यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो भी खाना बनता है, जो भी प्रोड्यूस होता है, वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ता है। तो 90% क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, यानी कि सिर्फ 10% ही पास कर पाता है। यानी कि कोई अगर पौधा खाना बना रहा है तो खाना बनाएगा तो स्टोर करेगा, तो स्टोर करेगा तो हम खाएंगे एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट खाते हैं, या फिर एज अ सीरियल हम जो खाना राइस व्हीट वगैरह खाते हैं। तो लिंडमैन कहते हैं कि 90% तो वो खुद ही हीट में वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, 10% हमें मिल पाता है। यानी कि प्रोड्यूसर बनाता है, मान लीजिए कि 10 किलो चावल बनाया, ठीक है, 10 किलो राइस बनाया, तो वो 9 किलो हीट में प्रोसेस में ही ख़त्म हो जाएगा। हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 1 किलो, सिर्फ 1 किलो। यही क्या है, यही लिंडमैन की थियरी है। ठीक है, और ये जो 10% है, ये 10% क्या करता है, ये आगे बढ़ता जाता है, और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे 90% क्या होगा, हीट में क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। ठीक है, तो ये है। जैसे कि अब प्रोड्यूसर पे हमने देखा, प्रोड्यूसर ने मान लीजिए कि 100 किलो कैलोरी क्या की प्रोड्यूस की। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे ये जो ऑटोट्रॉप्स है उन्होंने क्या बनाया, 1000 किलो कैलोरी क्या किया, बनाया। ठीक है, अब जो आगे बढ़ा, आगे कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कितना खाने को मिला, प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिला सिर्फ और सिर्फ 100। ठीक है, यानी कि जो 1000 में से 90% यानी कि 900 किलो कैलोरी क्या हो गई, हीट में लॉस हो गई। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि ग्रास होपर वगैरह अब नीचे आए, तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया। जब इन्होंने खाया तो इनके पास 100 कैलोरी थी, 100 कैलोरी थी, तो अब ये कितनी खाएंगे, इसकी 10%, इनकी ये हो गई 10%, 10 किलो। 90% जो हीट है वो क्या हो गई, 90% जो भी कैलोरी है वो क्या हो गई, हीट में लॉस हो गई। फिर टर्शियरी कंज्यूमर जो टॉप कॉर्निवर्स होते हैं, यानी कि इसमें शार्क हो गए, ईगल हो गए, लायन हो गए, ये क्या करते हैं, इनको सिर्फ 1 कैलोरी मिला। ठीक है, इनको क्या मिला, सिर्फ 1 कैलोरी मिला, यानी कि ये भी क्या हो गया, 90% हीट लॉस हो गई। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ये फर्क नहीं कर रहा है, जस्ट ए मिनट। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। इसी को लिंडमैन ने कहा था एनर्जी फ्लो। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। आइए थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। सन से हम 99% जो एनर्जी मिलती है अर्थ पे, जो भी हम एनर्जी लेते हैं वो क्या करते हैं, 99% हम सन से लेते हैं। प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट कितना कैप्चर कर पाते हैं, सिर्फ 1 से 2% के बीच में कवर कर पाते हैं किसकी, सन की एनर्जी। ऑलराइट, और ये PYQ है 2025 का। ठीक है, ऑलराइट। लिंडमैन्स 10% लॉ क्या है, 1942 में दिया था। ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी एट वन ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू नेट, जैसा भी हमने पढ़ा। रिमेनिंग 90% इज हॉट लॉस्ट एज हीट। प्रपोज्ड बाई रेमंड लिंडमैन, सीदार बॉग लेक स्टडी। सीदार बॉग की लेक की उन्होंने स्टडी की, फिर उन्होंने देखा कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, सिर्फ 10% ही पास कर पा रही है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आगे तो अब देखते हैं फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल्स कितने कितने के होते हैं। ठीक है, तो फूड चेन के पहले टाइप देख लेते हैं। टाइप तो एक है ग्रेजिंग फूड चेन और एक है डेट्रिटस फूड चेन। आई होप इसकी इमेज हो हमारे पास, नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं फूड चेन, यानी कि फूड चेन, राइट, फूड चेन, राइट। एक होती है ग्रेजिंग की, ग्रेजिंग की यानी कि घास चरते हैं। ठीक है, तो जो घास चरता है उसमें कौन कौन से होते हैं, लिविंग प्लांट्स आ जाते हैं, राइट। लिविंग प्लांट से शुरू होती है, कौन सी कहाँ से एनर्जी लेते हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं। कैसे,
राइट। कैसे लेते हैं, जैसे देखें प्लांट है, ग्रेजिंग में क्या होते हैं, प्लांट है, प्लांट्स क्या लेगा, सन से एनर्जी लेगा, सन से क्या लिया इसने, एनर्जी ली, और क्या बनाया फिर प्लांट ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया, फूड बनाया, इसको क्या किया, चर लिया, किसने, काऊ ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो लिविंग बींग्स हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक होते हैं जैसे सन, प्लांट, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे ग्रास होती है, ग्रास होपर होता है, फ्रॉग होता है, फिर स्नेक होता है। ठीक है, यानी कि पहले ग्रास बनेगी, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फिर फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को कौन खाएगा, फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। अब डेट्रिटस फूड चेन यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे बनते हैं। कैसे, डिकम्पोजर्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कैसे, डेड मैटर होता है, फिर उसको डिकम्पोजर्स आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जो डेट्रीवर्स होंगे उनको खा जाएंगे। जैसे कि डेड लीव्स होंगी, उनको कौन खाएगा, फंगाई खाएंगे, और फंगाई को कौन खाएगा, अर्थवर्म खाएंगे। ठीक है, फूड वेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पिक्चर देखेंगे। फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी कि ये वाला जो फूड चेन है वो इससे इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि जो स्नेक है क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो स्नेक है ये कभी डेड नहीं होगा, राइट। डेड होगा तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स आएंगे। ठीक है, और ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो डेड मैटर है ये फ्रॉग नहीं खा सकता या स्नेक नहीं खा सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ये खाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा तो यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सिंपल यानी कि आप छोड़ दीजिए इंटरकनेक्टेड नहीं, इसको भूल जाइए। आप ये देखिए, अगर इकोसिस्टम से हर्बीवोर्स गायब हो जाए, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, इनको खाने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ओके, ऑलराइट। फिर आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे कि ट्रॉफिक लेवल कितने लेवल के होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। पहले पे प्रोड्यूसर आते हैं, फिर ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, फिर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, राइट, जो खाना खुद बनाते हैं। एग्जांपल हमने देखा था, ग्रीन प्लांट थे, एल्गी थी। सेकेंड पे प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ये डियर, रैबिट और ग्रास होपर आते हैं। थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, फ्रॉग, स्नेक, स्मॉल फिशेज आती हैं। फोर्थ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, जिसमें लायन, टाइगर, ईगल, शार्क वगैरह आती हैं। फिर आते हैं ये T5 पे टर्शियरी क्वाटरनरी एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, जो कि ह्यूमंस है, सबसे टॉप पे है। ये क्या करेगा, ये बड़ी मछलियों को भी खाएगा, फ्रॉग, स्नेक, स्मॉल फिश छोटी मछलियों को खाएगा, इनको भी खाता है, डियर, रैबिट वगैरह को। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन है एकदम टॉप पे बैठा है, प्रेडेटर। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये जो अभी हम देखें ना, जो जितना हमने ऊपर पढ़ा है वो हम इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में, राइट, इकोलॉजिकल पिरामिड में। और पिरामिड का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इससे, पिक्चर से। ठीक है, तब तक ये मैं देखूँ फिर से ये काम नहीं कर रहा है, जस्ट वेट। 3 टाइप की पिरामिड होती है, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने देख लिया है, राइट। नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी क्या होता है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिल पाता है। फिर क्या होते हैं, उनसे कम ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनसे कम क्या होते हैं, उनसे कम एनर्जी किसको मिलती है, टर्शियरी कंज्यूमर को। अब देखिए यहाँ पे जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि आप प्लांट्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। ठीक है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए आपको क्या करना है, आप खाना बहुत अच्छे से खा पा रहे हैं, राइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस लेवल पे खा रहे हैं, इनको खा रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यानी कि आप इनकी पूरी एनर्जी खा रहे हैं, इनकी पूरी एनर्जी खा रहे हैं, इनकी पूरी एनर्जी खा रहे हैं, तब जाके आप क्या कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। कि यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और जो वेजिटेरियंस हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे 100 किलो कैलोरी है और यहाँ पे सिर्फ 1 किलो कैलोरी है, यानी कि यहाँ पे हम 100 खाएंगे, यहाँ पे यानी कि ये क्या है, ईगल हम मान लेते हैं, यानी कि 100 ईगल खाएंगे
तब हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, तब हमको मिलेगी 100 किलो एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 1000 किलो एनर्जी मिल जा रही है, राइट। तो यानी कि अगर हम 100 किलो कैलोरी एनर्जी खा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको कितने चाहिए, 100 इंटू 1000 इतने प्लांट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। फिर से काम नहीं कर रहा है, ऑलराइट, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉनवेज ना खाइए, ठीक है, नॉनवेज ना खाइए, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं। नंबर में ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कम होते हैं, उनसे कम होते हैं टर्शियरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उससे भी कम होते हैं कौन, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होता है, अपराइट होता है। वो क्या होता है, अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीधा होता है, राइट। सेम एज गोज टू पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का भी जो ये पिरामिड है ये भी क्या होता है, ये भी एकदम अपराइट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 किलो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर इनका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। कलेक्टिवली की हम बात कर रहे हैं, ठीक, कलेक्टिवली की बात करें। उसके बाद इनका जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इनका भी जो बायोमास है वो कम होता है, और टर्शियरी कंज्यूमर्स का भी बायोमास क्या हो जाता है, फाइनली कम हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। नंबर ऑफ अपराइट के एग्जांपल ग्रासलैंड, पॉन्ड वगैरह हो गए, ठीक है। इन्वर्टेड का एग्जांपल हो जाएगा ट्री, पैरासिटिक चेन। ऑलवेज अपराइट नहीं होता है, ठीक है। जो एनर्जी का है वो ऑल इकोसिस्टम में हमेशा क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, यानी कि वो सीधा ही होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, नंबर वाले में, नंबर में कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऊपर नंबर ज़्यादा होगा, नीचे नंबर काफ़ी कम होगा, ऑलराइट, ओके। तो इन्वर्टेड का एग्जांपल है पैरासिटिक चेन। पैरासिटिक चेन की यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऊपर बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स होंगे, यानी कि डिकम्पोजर्स होंगे जो दूसरे पे जाके निर्भर होंगे, और जो जिस पे जाके वो निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे, जिस पे वो जाके अपना जो पैरासाइटिक जो वहाँ पे इकोसिस्टम बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से कम होंगे नंबर में, ऑलराइट। फिर बायोमास का जो इन्वर्टेड का एग्जांपल है वो है ओशन। ओशन में क्या होता है, ओशन में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास होता है, फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास कम होता है। तो ये रहा इकोसिस्टम, ठीक है, ऑलराइट, ओके। ये किसने दिया था, ये दिया था एल्टन ने 1927 में, ऑलराइट, ओके। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके लिए मैं इमेज देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ऑलराइट। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन, देखते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, ठीक है। आप खेती में क्या किया, अब जैसे मैंने बताया कि आप पानी में क्या डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए और हर्बिसाइड डाल दिए, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने क्या किया, वो जो पानी है वो चला गया रिवर्स में, जब रिवर्स में गया तो रिवर्स में क्या है, फिशेस हैं, मछलियाँ हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मछलियाँ हैं तो ये जो रिवर में पेस्टिसाइड गया है, हर्बिसाइड गया है, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये रिवर में जाएगा, ठीक है। खेती से रिवर में गया, रिवर से अब ये जो पानी पिएंगी मछलियाँ अब उनके मुंह में जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, उनकी बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाएगा क्या होगा, इकट्ठा होगा धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे इकट्ठा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जैसे इकट्ठा हो जाएगा तो ये मछलियाँ, मान लीजिए छोटी मछलियाँ खा जाएंगी, बड़ी मछलियाँ खाएंगी तो उनके अंदर भी जाएगा, ठीक है। उनके अंदर जाएगा तो फिर ह्यूमंस में आएगा, तो फिर ह्यूमंस में होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता है वो एक लेवल पे होता है, यानी कि फिशेस पे होगा, ठीक है। अब यही जब आगे बढ़ता जाएगा तो अब वो क्या कहलाएगा, बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। वही क्या होगा, इनमें जाएगा, फिर इनमें जाएगा, फिर इनमें, फिर इनमें, तो ये क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वाटर है इनमें तो लोअर कंसंट्रेशन है टॉक्सिन्स के, ठीक है। यानी कि वही टॉक्सिन जो उसमें एंटर हुए हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। फिर हम क्या कर रहे हैं, DDT, ठीक है। DDT को डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन बोलते हैं,
ठीक है, मच्छर मारने की दवा होती है ये, जो नगर पालिका वाले छिड़कते हैं। उसके बाद ये स्मॉल फिशेस ने खाया किसको, जू प्लैंक्टन्स को, और जब इनको खाया तो अब ये क्या हुआ, इनके बीच एक्यूमुलेट हुआ। फिर इनके बीच जो छोटी मछलियाँ हैं उनको किसने खाया, बड़ी मछलियों ने, तो फिर इनके अंदर भी एक्यूमुलेट हुआ। अब इनको क्या खाया, बड़ी फिश ईटिंग बर्ड ने खाया, तो इनके अंदर भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.23 पार्ट्स पर मिलियन एक्यूमुलेट हुआ। यहाँ पे जब बड़ी ये बहुत सारी मछलियाँ खाएंगी तो इसके अंदर हो गया 2.07 पार्ट्स मिलियन। अब ये बड़ी मछलियाँ हो जाएंगी तो इनको खाएगा 25.76। यानी कि जैसे जैसे होगा तो ये जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे ऊपर लेवल ट्रॉफिक पे जाएंगे, हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो एक्यूमुलेशन होगा बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो हैं ईगल्स और वल्चर्स हैं, इनकी डेथ क्यों हो रही है, डेथ इसीलिए हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। अकर्स अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन हायर ट्रॉफिक लेवल। हायर ट्रॉफिक लेवल पे हम जाएंगे तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन वो बढ़ता जाएगा। टॉप प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन्स का जब यूज़ किया जाता है तो। ठीक है, तो ये रहा बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आइए स्कोप क्या है बायो एक्यूमुलेशन का, विद इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, बायो मैग्निफिकेशन का अक्रॉस द फूड चेन। ठीक है, जैसा हमने देखा प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक्सक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, हायर इन ओल्डर इंडिविजुअल। अगर कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी मछली है, कोई बहुत दिन से वो उस पानी में है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा क्या, कुछ भी। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, टॉप प्रेडेटर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल वाटर में कम होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स में उससे ज़्यादा होता है, जू प्लैंक्टन्स में उससे ज़्यादा होता है, स्मॉल फिश में उससे ज़्यादा होता है, लार्ज फिश में उससे ज़्यादा, और फिर फिश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब आते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन होता है पहले, यानी कि डिकम्पोजिशन, लेट मी चेक द इमेज नहीं है। ठीक है, डिकम्पोजिशन बताते हैं। वाइट इज नॉट, हाँ, डिकम्पोजिशन जैसे कि कोई जानवर है, डेथ कर गया। ठीक है, एक डॉग है, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जब डॉग डेथ होगी तो उसके प्रोसेस में वो टूटेगा, राइट। उसके ऊपर पैरासाइट्स आएंगे, उसके बाद फंगाई आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे, राइट। तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फिजिकली ब्रेक डाउन करेंगे। उसमें क्या होता है, डेटिवोर्स जो होते हैं, जो फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ब्रेक डेड मैटर इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में तोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगी, लीचिंग होगी, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्शन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सीप इनटू सॉइल्स। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पानी वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, यानी कि सॉइल में मिल जाएगा। फिर कैटाबोलिज्म होगा, इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब देखिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, बहुत आसानी से तोड़ेंगे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ेंगे। फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर क्या बनाएंगे, ह्यूमस बनाएंगे। ठीक है, सॉइल में क्या बनाएंगे, अब ह्यूमस बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल रिलीज होगा, ह्यूमस डिग्रेड होगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या लेके आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये पेन टैब एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, तो यहीं पे ये डिकम्पोजिशन हो गया हमारा। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड है मॉर्निंग में ही। ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल पे पीडीएफ मिलती है, डेली टेलीग्राम के टारगेट्स मिलते हैं और कंटेंट वगैरह सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड होता है। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या करिए, ये इंस्टाग्राम पे अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि ये फिर से वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है, इस टॉपिक से 14 क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 2025 के बीच में। ठीक है, ये ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि सीक्वेंस उल्टा है। ऑलराइट, जो लेटेस्ट ईयर के हैं वो पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो
पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ब्रेक के बाद आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इकोसिस्टम को लेके। ठीक है, इकोसिस्टम थोड़ा माइंड में आप क्लियर करिए कि व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या क्या होता है। ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो 1% एनर्जी क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट से। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, 1 to 2% मैक्सिमम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेज नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, लिंडमैन्स की थियरी, लिंडमैन्स का लॉ, 10% का लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो इनके पास अगर ये 100 किलो कैलोरी जनरेट कर रहे हैं तो इनके पास कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि 10 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2025 में ये पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम, इतना आसान सवाल, लोटिक सिस्टम। ठीक है, पॉन्ड, पॉन्ड क्या है, लेंटिक है। ठीक है, रिवर क्या है, लोटिक है। ठीक है, मार्शी एरिया ये है लेंटिक, स्वयं क्या है, ये है लेंटिक। लेंटिक क्यों है, लेंटिक यानी कि जो स्थिर है, और लोटिक यानी कि जो मूवमेंट में है, फ्लो है, ये फ्लोइंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म कैसे होते हैं, सिर्फ प्लांट से। हमने अब तक जितने ट्रॉफिक लेवल देखे, राइट, क्या उसमें सिर्फ प्लांट्स थे, नहीं। कार्निवोरस एनिमल्स थे, नहीं, ऐसा थोड़ी, कार्निवोरस को भी तो जो खाएंगे वो तो हर्बीवोर्स ही होंगे। ऑलराइट, ये भी नहीं है। एनिमल्स ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, फूड चेन में जो भी है वो सब क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे किसमें, ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि ट्रॉफिक लेवल उनसे ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ये कह रहा है कि जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे कैसे, हमने पहले देखा एबायोटिक फैक्टर्स, फिर बायोटिक फैक्टर्स, फिर बायोटिक फैक्टर्स, क्या एक दूसरे से एक पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या क्या डिपेंडेंट है। तो पहला ही हमारा जब एजर्शन ही रॉन्ग हो गया, तो इसमें ये अच्छी बात ये होती है कि इसमें अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो दूसरा ऑलरेडी ट्रू होता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ फिक्स्ड पोजीशन इन फूड चेन। बिल्कुल सही बात है कि जो प्राइमरी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होंगे, वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके, सॉरी। तो डी, ए फॉल्स और आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को लोगे क्या, कौन सा सही है। प्राइमरी कंज्यूमर्स लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आ गए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शियरी। अब ये कह रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर पे कम डिपेंडेंट होते हैं। यार कम कैसे होंगे, ये तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, आउट नंबर मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर से, तो ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अपराइट पढ़ा था, ऐसे, यानी कि यहाँ का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये, इनकी संख्या ज़्यादा होगी किससे, प्राइमरी कंज्यूमर से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स लार्जेस्ट होते हैं। अरे उसके बाद तो टर्शियरी है, फिर तो उसके बाद तो क्वार्टरनरी है, उसके बाद तो टॉप प्रेडेटर्स ह्यूमन आ जाते हैं, ह्यूमन ही सबसे ज़्यादा हैं, 7 बिलियन लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या होगा, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी नंबर, जो प्रोड्यूसर हैं वो मोर है, प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। जो एनर्जी होती है यहाँ से जो एनर्जी है अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो क्या बढ़ेगी, घटेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी, या फिर बढ़ सकती है, घट सकती है। तो हमने क्या पढ़ा है, 10% का लॉ। ठीक है, सिर्फ 10%, 90% जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, किसमें, हीट में। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, कौन सा स्टेबल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इट इज ओशन। कितनी बार हमने कहा है। ठीक है, और 2013 में फिर से आया था ये क्वेश्चन। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास, किसके पास सबसे ज़्यादा बायोमास है प्लांट का, ये क्वेश्चन हमने भी किया। डेसिडियस और रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट सब, तो ये है टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन अभी हमने किया। विच इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन सा आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, जो लॉ नेचर ने नहीं बनाया है। तो फॉरेस्ट नेचर ने बनाया, ग्रासलैंड नेचर ने बनाया, लेक नेचर ने बनाया, ये क्या है, जो राइस फील्ड है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब देखिए जैसे जैसे हम पीछे की तरफ भी जाएंगे, ओल्डर ईयर की तरफ भी जाएंगे, तो उधर क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए, मैन प्रोड्यूसर इन फूड चेन, मैन क्या है, प्रोड्यूसर है, नहीं प्रोड्यूसर तो है नहीं। ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, नहीं प्राइमरी कंज्यूमर भी नहीं। ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, नहीं प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी है। कैसे कैसे, थोड़ी सी मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइमरी इस वजह से है कि हर्बीवोर्स भी होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो मैन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हर्बीवोर्स हैं तो वो किस में चले जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर पे। अगर वो कोई ह्यूमन है तो उसको अगर सेकेंडरी पे है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा कार्निवोर्स, यानी कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, तो ये हमने अभी एक लाइन ही पढ़ी थी कि ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी फ्लो साइक्लिक, नहीं। एंड लो लॉस डिक्रीजेज विथ ट्रॉपिक लेवल्स, नहीं। हायर लेवल्स लेस एफिशिएंट, नहीं। तो क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी फ्लो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, तो ओशन। और ये क्या है, ओशन स्टेबल भी है, ओशन स्टेबल भी है इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फिर से वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमॉन्ग द बायोटिक कंपोनेंट्स द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर सिस्टम कौन है, काऊ, नहीं काऊ तो खाता है, पीकॉक भी खाता है, टाइगर तो भी खाता है, ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, ये आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, किसी भी तरीके से मैंने एफर्ट किया, मैं ऐसा नहीं चाहता कि ब्रेक हो। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ऊपर से ही लिए गए हैं, आप इनको पढ़िएगा, आप इनको पढ़ेंगे तो ऊपर का रिवीजन जो है वो इसी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड होगी, सारे जो डेली टारगेट्स है वो यहीं पे प्रोवाइड होंगे, और जो एक प्लान है 15 दिनों का प्लान है उसकी एक सिंगल पीडीएफ है जो इसी चैनल पे उपलब्ध है, पिंड पे है, उसको आप देख लीजिए। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, डे 3 में। आई होप मैं कि अपनी प्रॉब्लम सही कर लूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।